क्या सुपरमैन मूवी का ये जायगेंटिक काइजू जिसे हराना सुपरमैन के लिए भी मुश्किल हो गया था, क्या इसे कॉन्ग हरा सकता है? और अगर हाँ तो कॉन्ग को इसे हराने में कितना टाइम और मुश्किल होगी? एंड इन दी एंड क्या गॉडजिला इसे हरा सकता है? तो सबसे पहले अगर तुम इस काइजू इसके ओरिजिन एंड पावर्स को नहीं जानते हो तो हाल ही की जो सुपरमैन मूवी आई थी उसमें हमें एक गॉडजिला साइज काइजू को दिखाया जाता है जो मेट्रोपोलिस पे अटैक कर देता है। और इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि कोई नॉर्मल पुलिस वगैरह तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। तो इसीलिए फाइनली सुपरमैन को आना पड़ता है क्योंकि सुपरमैन ऐसे कई काइजू से पहले भी निपट चुका है। इसीलिए सुपरमैन उस काइजू को रोकने के लिए पहुंच जाता है। अब सबसे पहले सुपरमैन उस काइजू के पैर के नीचे जाके एक कुत्ते को बचाने की कोशिश करता है। मतलब सुपरमैन उस काइजू के सारे वेट को अपने हाथों से लिफ्ट कर लेता है। और सुपरमैन जैसे किसी बीइंग के लिए ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं था, क्योंकि अगर आप सुपरमैन की वेट लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को देखोगे तो सुपरमैन 1 लाख टन तक वेट को उठा सकता है। पर अब इसके बाद सुपरमैन उस काइजू को नॉकआउट करने के लिए उस पे एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच से अटैक करता है। और सुपरमैन के पंच की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि कॉमिक्स में सुपरमैन अपने सिंगल अटैक से मून जैसे स्मॉल प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर इस मूवी वाला सुपरमैन कॉमिक्स वाले सुपरमैन जितना पावरफुल नहीं है, बट फिर भी इसका पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये कई बिल्डिंग्स को चीरता हुआ अपने एनिमीज पे अटैक कर सकता है। लेकिन शॉकिंगली काइजू पे सुपरमैन के इस पंच का कोई असर नहीं होता है। और फिर इसके बाद सुपरमैन आसमान में काफी ऊपर जाके अपनी सुपरसोनिक स्पीड से इस काइजू पे अटैक करता है। बट भाई लोग, इस अटैक का भी इस काइजू पे कोई असर नहीं होता है, जो कि ये शो करता है कि इस काइजू की स्किन इतनी ज्यादा मजबूत है कि इसे बाहर से खत्म कर पाना मुश्किल है। और इसी बात को खुद मिस्टर टेरिफिक उस काइजू की बॉडी को स्कैन करके कंफर्म भी करते हैं कि इसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है। अब इसीलिए हॉक गर्ल एंड ग्रीन लैंटर्न उस काइजू की आंखों पे अटैक करते हैं, क्योंकि आंखें किसी भी लिविंग थिंग की सबसे कमजोर कड़ी होती है। तो इसीलिए हॉक गर्ल उस काइजू पे अपने हैमर से अटैक करती है, लेकिन इसका भी काइजू पे कोई असर नहीं होता है। और उल्टा हॉक गर्ल उस काइजू की पलकों के नीचे दब जाती है और वो कहती है कि अगर किसी ने मेरी मदद नहीं की तो ये काइजू मुझे पलक झपका के ही मार देगा। अब तुम सोचो, हॉक गर्ल, ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक एंड खुद सुपरमैन, ये चारों मिलके इस काइजू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। मतलब हाँ, उन्होंने लास्ट में काइजू को हराया, पर इसको हराने में उन चारों को बहुत ज्यादा देर लग गई थी। यानी सुपरमैन अकेला ही इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बड़े बड़े वर्ल्ड एंडिंग थ्रेड्स को आसानी से अकेला रोक सकता है, वो भी सिर्फ सेकंड्स में। तो इस बार तो उसके साथ 3 और सुपर हीरोज भी थे, पर फिर भी इस काइजू को हराने में इन चारों को काफी मेहनत करनी पड़ी। तो अब सवाल यही है कि क्या कौन इस काइजू को हरा पाएगा, और अगर हाँ तो कितनी देर में। लेकिन यार, आगे बढ़ने से पहले प्लीज, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार कर देना, फ्री में है। तो इन दोनों की फाइट से पहले अगर तुम कॉन्ग को नहीं जानते हो तो कॉन्ग सिर्फ कोई बड़े साइज का ऐप नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट टाइटन है, जो कि मोस्टवर्स के कुछ सबसे स्मार्टेस्ट टाइटन्स में से एक है। यानी तुम इसकी स्मार्टनेस का अंदाजा इसी से लगा लो कि लड़ाई के दौरान कॉन्ग अपने आसपास की किसी भी चीज को एज वेपन यूज कर सकता है। जैसे कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी में कॉन्ग ने एक जहाज की चेन और उसके पंखे को स्कल क्रोलर के अगेंस्ट यूज किया था। और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मोनार्क ने कॉन्ग के अराउंड एक ऐसी हाईली एडवांस फैसिलिटी को बनाया था जो कि वर्चुअली एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकती थी जो कि दिखने में काफी ज्यादा नेचुरली लगे। मतलब स्कल आइलैंड पे बाकी सभी टाइटन्स को यही लग रहा था कि ये आइलैंड भी अभी तक एक नेचुरल आइलैंड ही है, लेकिन कॉन्ग को इस बात का एहसास हो गया था कि ऐसा नहीं है। इसीलिए उसने एक पेड़ को लेकर उसे आसमान की तरफ फेंक के मारा, जिससे उसका डाउट क्लियर हो गया कि इंसानों ने उसके अराउंड एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है। और इसके अलावा भी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में जब कॉन्ग को पता चला कि शिमो एंड सकार किंग को हराना उसके अकेले की बस की बात नहीं है, तब उसे एहसास हुआ कि उसे किसी की मदद लेने की जरूरत है। और कॉन्ग को पता था कि सिर्फ एक ही ऐसा है जो शिमो, सकार किंग और उसकी सारी एप आर्मी को अकेला ही हरा सकता है। अब हाँ यार, गॉडजिला। लेकिन गॉडजिला को बुलाना कोई आसान काम नहीं था। मतलब तुम सोचो, जो टाइटन सिर्फ कुछ मिनट्स में पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भला किसी का कहना क्यों ही मानेगा। अब अगर तुम्हें पता नहीं है तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला ने हांगकांग में खड़े खड़े अपनी एटॉमिक ब्रेथ से होलो अर्थ तक एक होल कर दिया था, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। एंड सरफेस से होलो अर्थ की दूरी 5000 किलोमीटर है, जो कि अर्थ की कोर से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। यानी अर्थ की कोर सरफेस से 6371 किलोमीटर दूर है। तो आप खुद ही सोच लो कि जो टाइटन अपने सिंगल अटैक से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में होलो अर्थ तक एक होल कर सकता है, उसको अर्थ की कोर में भी एक होल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब इतना पावरफुल टाइटन भला किसी की क्यों ही सुनेगा। लेकिन कॉन्ग को पता था कि गॉडजिला को कैसे होलो अर्थ में ले जाना है। अब इसके लिए कॉन्ग इजिप्ट में जाके एक अल्फा कोल लगाता है, जो एक तरह की एक
एक चैलेंजिंग रोर होती है जो उसके लिए होती है, जो कि उस टाइम किंग होता है। यानी ये किंग को सीधे एक चुनौती होती है और ये ट्रिक काम भी करती है, यानी गॉडजिला वहाँ आ पहुँचता है। तो अब यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि कॉन्ग कोई नॉर्मल बड़े साइज का टाइटन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट टाइटन है। और स्मार्ट भी कोई नॉर्मल नहीं, बल्कि इतना कि इसे इंसानों की साइन लैंग्वेज भी आती है। पर अब क्या कॉन्ग की ये इंटेलिजेंस इस मेगा काइजू के अगेंस्ट काम आएगी? यानी अगर इनकी फाइट होती है तो कौन जीतेगा? तो अब सबसे पहले अगर बात करें दोनों के साइज की, तो यहाँ सुपरमैन वाला काइजू इस मामले में थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि इसका ओरिजिनल साइज बहुत ही ज्यादा छोटा था। पर जब इसे एक बॉक्स से आजाद किया गया तब उसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। जहाँ इसे सबसे पहली बार जब देखा गया तब इसका साइज सिर्फ कुछ ही फीट का था, यानी 7 फीट का था। लेकिन बाद में ये 300 फीट से भी ज्यादा बड़ा हो गया। और वहीं इसके ऑपोजिट अगर बात करें कॉन्ग की, तो आज के टाइम कॉन्ग की हाइट 335 फीट है, जो उसे मोस्टवर्स के कुछ सबसे जाइगेंटिक टाइटन्स में से एक बना देता है। तो यहाँ हाइट तो दोनों की ही सेम है, पर बात करें अगर इंटेलिजेंस की, तो इस मामले में कॉन्ग एब्सोल्युटली फार मोर सुपीरियर है। क्योंकि जब वो काइजू सुपरमैन और बाकी सुपर हीरोज के साथ लड़ रहा था तब हम देख पा रहे थे कि उसका नेचर किसी जानवर जैसा था। और वहीं इसके ऑपोजिट कॉन्ग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लाइक अगर इस काइजू की जगह कॉन्ग होता तो वो सुपरमैन को छोड़कर बाकी सभी हीरोज को सेकंड्स में हरा सकता था, और एक फेयर फाइट में तो वो सुपरमैन को भी हरा देता। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सुपरमैन कॉमिक्स वाले सुपरमैन जितना पावरफुल नहीं है। तो यहाँ इंटेलिजेंस के मामले में भी कॉन्ग ही जीतता है। लेकिन अब इसके बाद अगर बात करें स्पीड एंड स्टेमिना की, तो सुपरमैन वाला काइजू बड़ा और पावरफुल लग रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा स्लो एंड अनस्टेबल था। लाइक उसे अपनी जगह से हिलने में भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन इसके ऑपोजिट कॉन्ग की स्पीड का एक एग्जांपल आप गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के इस सीन से ले सकते हो, जहां कॉन्ग जंप करके बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर आसानी से चढ़ रहा था। मतलब भाई इतना फुर्तीला तो टाइगर श्रॉफ भी नहीं है जितना अपना कॉन्ग है। और वैसे भी मोस्ट ओवर्स कॉन्ग की स्पीड ऑफिशियली 400 माइल्स पर आवर यानी 600 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा की है, जो सच में बहुत ही ज्यादा तेज है। यानी आज के टाइम जो दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है जो कि चाइना में चलती है, उसकी स्पीड भी 460 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ स्पीड में भी कॉन्ग जीता है। लेकिन यार अब इस काइजू के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो कि कॉन्ग के लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है, यानी इसकी आग छोड़ने की एबिलिटी, जिसका वैसे तो मोस्ट ओवर्स की किसी भी टाइटन पर उतना कोई असर ना हो, पर एप होने के कारण कॉन्ग की बॉडी पे बहुत सारे बाल है, और वो अगर आग के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो जल सकते हैं। तो अब अगर फाइनली दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतेगा? तो अब यार जैसे ही दोनों की फाइट होगी तो पहले कॉन्ग अपनी रोअर से उस काइजू को ये कहने की कोशिश करेगा कि तुम लड़ो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि कॉन्ग बिना वजह किसी को भी कुछ नहीं कहता है, तो मारना तो यहाँ काफी दूर की बात है। लेकिन जब काइजू नहीं मानेगा तो फिर कॉन्ग उस पर अटैक कर देगा, जहाँ कॉन्ग का पहला हमला काइजू के मुंह पर होगा। क्योंकि कॉन्ग की ये स्पेशलिटी है कि वो अपने दुश्मनों के मुंह पे पहले हमला करता है, जैसा कि वो हमेशा गॉडजिला के अगेंस्ट भी करता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्ग का मकसद अपने एनिमीज का जबड़ा तोड़ना होता है। पर अब इस पंच के बाद वो काइजू भी कॉन्ग पे अटैक कर देगा, लेकिन कॉन्ग इस काइजू के हैंड टू हैंड वाले अटैक्स को आसानी से रोक लेगा। और इसके बाद कॉन्ग फिर से उस काइजू पे अटैक कर देगा। लेकिन अब वो काइजू फाइनली कॉन्ग पे अपने सबसे टेरिफाइंग वेपन यानी अपनी फायर ब्रीदिंग एबिलिटी से अटैक कर देगा, और ये अटैक कॉन्ग के लिए एक बड़ा चैलेंज बनेगा। लेकिन कॉन्ग की स्पीड उसे इस हमले से भी बचाने में काफी मदद करेगी, क्योंकि कॉन्ग ने इससे पहले न्यू एम्पायर में इस काइजू से ज्यादा तेज गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को भी बिल्कुल इसी तरह से रोका था, यानी अपनी स्पीड से। और वैसे भी कॉन्ग के पास जो एक्स है वो गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को रोकने के लिए बनी है, तो ऐसी फायर को तो वो आसानी से रोक देगी। लेकिन अब इसके बाद अगर कॉन्ग उस काइजू पे अपनी एक्स से अटैक कर देता है तो वो इससे नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसकी एक्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मेका गॉडजिला की स्पेस टाइटेनियम से बनी बॉडी को भी चीर सकती है, जैसा उसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में किया भी था। और वो गॉडजिला की भी स्किन को चीर सकती है। एंड इफ यू डोंट नो, गॉडजिला की स्किन को एक न्यूक्लियर ब्लास्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक्स इस काम को करने का दम रखती है। तो यहाँ इस काइजू का तो इस अटैक से बच पाना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इस एक्स का एक अटैक अगर काइजू के सर पे हुआ तो खेल खत्म समझो। यानी कॉन्ग एंड इस काइजू की फाइट में इस काइजू के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज है, इसकी फायर। पर कॉन्ग उससे भी अपनी एक्स एंड स्पीड से रोक सकता है। तो अगर दोनों की फाइट होती है तो कॉन्ग को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे हराने में। यानी आप मान लो कि कॉन्ग इस काइजू को सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हरा देगा, और ये टाइम भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर भाई का मूड खराब हुआ और इसने आते ही अपनी एक्स से इस काइजू की मुंडी वगैरह उड़ा दी, तो आप समझ लो कि इस काइजू का तो सेकंड्स में काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है, मतलब इस काइजू की जगह अगर गॉडजिला ने अटैक किया होता और उसका सामना सुपरमैन एंड बाकी हीरोज और विलन से होता, तो आखिर कौन जीतता? चलो अपने अपने जवाब कमेंट्स में लिखो। बाकी यार क्या तुम्हें पता चला कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में स्पेस गॉडजिला नहीं बल्कि कोई और स्पेस से आया हुआ टाइटन आने वाला है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के ही सेट से लीक हुई एक इमेज में मिलता है। तो अब अगर जानना चाहते हो कि वो टाइटन कौन सा है और कैसे वो मोस्ट वर्स में आएगा, तो जवाब
जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा एंड ये वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।